क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। आखिर ये होता क्या है और कैसे काम करता है। वैसे आज का ये टॉपिक थोड़ा हटके है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग नाम की क्या बला है। आखिर सारी कंट्रीज इसे बनाने के लिए इतना पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। यकीन मानिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सोचो एक मशीन जो जवाब ढूंढती नहीं बल्कि जवाब पैदा करती है। एक ऐसी मशीन जो वक्त को चैलेंज करे। जिस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज की दुनिया को 10,000 साल लगते हैं, वो उसे एक सेकंड में ही तोड़ दे। इंटरेस्टिंग है ना। अगर ये सच हो तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये रियलिटी का सॉफ्टवेयर अपडेट है। और इसी अपडेट का नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग, द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम सब कंप्यूटर्स यूज करते हैं, कोई अपनी पढ़ाई के लिए, कोई अपने पैशन के लिए और कोई अपने सपनों के लिए जो वो चाहता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग कंप्यूटर चलाते हैं पर ये नहीं जानते कि कंप्यूटर सोचता कैसे है। तो आज हम इसी सोच के अंदर झांकने वाले हैं और जो दिखेगा वो थोड़ा अजीब भी होगा और थोड़ा डरावना भी। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। हमारी आज की डिजिटल दुनिया एक सिंपल रूल पर चलती है, 0 और 1। या तो सिग्नल है या तो नहीं, बिल्कुल स्विच की तरह, ऑन और ऑफ। तुम्हारे फोन, बैंक, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स सब एक इसी रूल के गुलाम हैं, 0 और 1। और यहीं तक हमारी रियलिटी भी सेफ लगती है। हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में ही चलते हैं, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर्स को समझ में आती है। यहाँ 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज यानी कि ऑफ, और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज यानी कि ऑन। और इसी 0 और 1 के कॉन्सेप्ट पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। लेकिन जब हम क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया में घुसते हैं तो वहाँ रूल्स बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ स्विच ऑन या ऑफ नहीं होता, यहाँ स्विच एक ही वक्त पर ऑन भी रहता है और ऑफ भी रहता है ना। इंटरेस्टिंग। और इसी स्टेट को साइंस कहती है सुपरपोजिशन। समझने के लिए फ्रेंड्स एक सिंपल सा सीन सोचो। एक सिक्का जमीन पर पड़ा है, या तो हेड्स होगा या टेल, क्लियर आंसर है। पर जब वही सिक्का हवा में तेजी से घूम रहा हो तो वो एक ही पल में हेड्स भी होगा और टेल्स भी। और अब मैं आपको बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटर भी इसी घूमते हुए सिक्के पर काम करता है। लेकिन यहाँ फर्क ये पड़ता है कि आज का जो कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो लाइन टू लाइन करता है। अगर एक रास्ता फेल हुआ तो दूसरा ट्राई किया, और दूसरा फेल हुआ तो तीसरा। जैसे कि कोई अंधेरी भूल भुलैया, जहाँ हमें रास्ता तो मिलता है बट बहुत टाइम लग जाता है। पर क्वांटम कंप्यूटर बिल्कुल अपोजिट चलता है। वो हर रास्ता एक साथ देख लेता है। वो एक नहीं, 1000 नहीं, बल्कि सब एक साथ देख लेता है। इसी वजह से ये सिर्फ फास्ट नहीं है, ये सोचने का नया तरीका है। और ये पावर्स केवल नॉर्मल पावर्स नहीं है। और इसका मतलब है फ्रेंड्स, एक साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखना और उसका एक सही आंसर ढूंढना। जैसे कैंसर के लिए बिल्कुल नई मेडिसिन ढूंढना, मौसम की एग्जैक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, नए मटेरियल्स और नई एनर्जी ढूंढना, और साइंस के वो सवाल जिसे आज हम इम्पॉसिबल बोल देते हैं उन्हें ढूंढना। ये बिल्कुल फ्रेंड्स एक साईफाई मूवी की तरह लग रहा है कि अगर सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ देख ली और उनमें से एक फाइनल आंसर निकाल लिया और उस पर हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर एक मशीन दुनिया का हर पासवर्ड तोड़ सकती है तो प्राइवेसी का क्या होगा। अगर मशीन इंसान से तेज सोचने लगे तो कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा। अब यहीं से कहानी सिर्फ एक साइंस की नहीं रहती बल्कि एक इंसानियत की बन जाती है। मशीन जितनी भी पावरफुल हो, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा इंसान के हाथ में ही होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम गूगल, अमेरिका, चाइना सब एक ही रेस में है। इस रेस का नाम है क्वांटम सुपरमेसी। अब ये रेस है पावर के लिए और कंट्रोल के लिए। जो सबसे पहले बनाएगा वही दुनिया पर राज करेगा। लेकिन सवाल केवल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या हम इस जीत के लायक हैं। क्वांटम कंप्यूटर शायद दुनिया के लिए सबसे बड़ा वरदान भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा खतरा भी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपको साइंस की ये गहरी और थोड़ी डार्क और फ्यूचरिस्टिक दुनिया पसंद आई तो जुड़े रहिए हरकत विद अनलिमिटेड के साथ। अगली बार मिलेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आज इम्पॉसिबल लगता है पर कल नॉर्मल हो जाए। और अगर आप पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।